हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे। ओशो निरंतर हमें प्रवचन के माध्यम से नया नया कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। आज उनका यानी कल से ही हमने उनका जो लास्ट प्रवचन है शिव सूत्र किताब से वो हमने करना शुरू किया था। आज इसका दूसरा दिन है। साक्षित्व ही शिवत्व है, इसको हम जान रहे थे। शिव सूत्र किताब का शीर्षक है और जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो हम साक्षित्व ही शिवत्व है, इसको जान रहे हैं। तो हम इस प्रोसेस में हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं और उसमें पूछते हैं कि इतना आप ज्ञान दे रहे हैं और क्यों सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं उस हिसाब से। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हम किसी काम को चूज़ करते हैं करना ना कि ये कार्य हमें करना चाहिए, तो उसमें एक अंतः प्रेरणा ही काम करती है, बाह्य प्रेरणा से काम नहीं चलता है। क्योंकि देखिए, बहुत वैसा अगर कंटेंट हम लेकर के आएंगे तो मतलब जो इजी टू कह सकते हैं कि बहुत जल्दी फेमस होने के लिए, वो मुझे करना नहीं था। मुझे मेरी प्रेरणा यानी अंतः प्रेरणा जो मुझे प्रेरित कर रही थी वो ईश्वर का कह लीजिए या किसी भी उस एनर्जी का जो हमसे हायर लेवल पे है। तो उसी का जब आदेश आता है कि आपको ये करना चाहिए तो आप वो कार्य करते हैं। फिर उसमें कितने लोग जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता। जब आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है कि इस कार्य को करने से मेरे हृदय को भी शांति मिल रही है और जो इसको सुन रहे हैं अपनी व्यस्तता से थोड़ा समय निकाल कर जो लोग सुनते हैं उनको शांति मिलती है, उनको एक प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे जो कुछ हो जाए, बुरी सी बुरी स्थिति आपके साथ घटित हो जाए, लेकिन हम जब बहुत धैर्य से उस स्थिति को डील करते हैं, है ना, अडिग होकर के अपने जो नियम कानून हमने खुद के लिए बनाए होते हैं, प्रिंसिपल सिद्धांत जो बनाए होते हैं उन पे हम चलते हैं, तो निश्चित ही देर से बट फल ज़रूर मिलता है। यानी कि वहाँ जो बात कही गई है कि अंधेर नहीं देर भले ही हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए आज क्या ओशो हमें नया बता रहे हैं। कह रहे एक आदमी जा रहा था रास्ते से, उसका जूता उसे काट रहा था। जूता छोटा था और जूते को गालियां दे रहा था और बहुत परेशान था। नसरुद्दीन ने उससे पूछा कि मेरे भाई इतना तंग जूता कहाँ से खरीदा। वह आदमी वैसा ही जला भुना था, यानी क्रोध में था। वो वैसे ही क्रोध में था। उसने कहा जूता कहाँ से खरीदा, झाड़ से तोड़ा है। नसरुद्दीन ने कहा मेरे भाई थोड़ी देर रुक जाते तो पैर के नाप का तो हो जाता, कच्चा तोड़ लिया। मंत्र कभी कच्चा मत तोड़ना, यानी ये कहानी के माध्यम से, चुटकुले के माध्यम से ओशो क्या बता रहे कि मंत्र को कभी कच्चा मत तोड़ लेना, नहीं तो बुरे फंस जाओगे। जूते को तो कोई फेंक दे, मंत्र को फेंकना बहुत मुश्किल है क्योंकि जूता तो बाहर है, मंत्र भीतर होता है। और अगर गलती से मंत्र में फंस गए तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत से धार्मिक लोग पागल हो जाते हैं, उसका कारण है मंत्र में फंस गए, कुछ जल्दी कर ली तोड़ने को, है ना, फल पक नहीं पाया था, कच्चा ले गए। पक कर तो फल बहुत मीठा हो जाता, कच्चा बहुत तिक्त होता, यानी कड़वा, है ना, बहुत कड़वा होता, जहरीला होगा। तो ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ भी करें तो उसमें थोड़ा धैर्य होना चाहिए। अगर उसमें किसी गुरु की अपेक्षा है, यानी गुरु के सानिध्य की अपेक्षा है, तो गुरु का सानिध्य आवश्यक है। उसे ऐसे ही ना कर लें, है ना, लूजली कोई काम मत करें। और यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ भी जब आप कर रहे होते तो उसकी एक प्रक्रिया है ना। तो गुरु क्या करता है, उस प्रक्रिया को आपको ठीक से सरल शब्दों में बताकर आपसे वो कार्य करवाने लगता है। हम सब क्या है, हम सब ऐसा हो सकता है करने लगे कि अपनी मनमानी करने लगे। तो मनमानी यहाँ चलती नहीं है, यहाँ कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। अगर ब्रह्मचर्य को साधने के लिए कहा गया है उस वक्त के लिए तो उसको पालन करना होगा, वरना फिर वो मंत्र उस प्रकार उसका परिणाम आने वाला नहीं है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में ब्रह्मचर्य, है ना, स्वच्छ जीवन, पवित्र जीवन जीने को इसलिए कहा जाता है क्योंकि काम को कहा जाता है कि वो सारे ही जितने द्वेष हैं, है ना, दोष हैं, उनका मूल है, वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है। तो अगर आप उन सब चीज़ों से बच पाते हैं या आप संयमित रूप से अपना जीवन जीते हैं तो उसका फल मिलता है। और देखिए यहाँ पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती है। इस मार्ग में आने के लिए आपके अंदर से कुछ होगा, वही जो प्रेरणा आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। अदरवाइज कोई इसमें बहुत
ज़्यादा टिक नहीं पाता। आ तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन टिकना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो उथलेपन में आ जाते हैं, गहराई से वो उस बात को समझते नहीं, इसलिए ऐसा होता है। जो इस बात को गहराई से समझ जाता है कि इस संसार में इस जो खेल प्रपंच चल रहा है उसका अपना एक स्वाद है ना, उसकी अपनी एक मिठास, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं इस जीवन के, है ना, समझ पा रहे होंगे। लेकिन जब आप इसी जीवन को अध्यात्म के साथ जोड़ देते हैं तो कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है, सारे कार्य कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज को कर रहे हैं, है ना, लेकिन साक्षी भाव से करेंगे तो क्या होगा, आप उस पर्टिकुलर स्थिति में ज़्यादा फंसेंगे नहीं, है ना। मान लीजिए कोई आप व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें मान लीजिए फॉल आया तो आप खुद को नहीं डुबा देंगे, ये कहेंगे ये भी इसका पार्ट है, मैं इसको भी डील कर ले जाऊंगा और इस स्थिति से बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, आगे जानते हैं। कह ले पहली परत है शरीर, तो मंत्र का पहला प्रयोग शरीर से शुरू करना जरूरी है क्योंकि वही तुम हो, वहीं से इलाज शुरू होगा। अगर तुमने वह परत छोड़कर मंत्र का इलाज शुरू किया तो बीमारी तुम्हारी रह जाएगी, मिटेगी नहीं। कल नहीं परसों कच्चा फल हाथ आएगा। ध्यान रखना, यात्रा वहीं से शुरू की जा सकती है जहां तुम खड़े हो। कहीं और से यात्रा की वह सपना है। तुम अभी शरीर हो तो अभी मंत्र को शरीर से ही शुरू करना होगा। विधि को समझ लो। पहले 10 मिनट शांत बैठ जाना। शांत बैठने के पहले, क्योंकि शांत बैठना आसान नहीं, 5 मिनट नाचना, उछलना कूदना और दिल खोल कर उछलना कूदना नाचना, ताकि शरीर के भीतर रग रग, रेशे रेशे में जो रेस्टलेसनेस है, नहीं जो बेचैनी है ना, वह जो बेचैनी है वह निकल जाए, तभी तुम 10 मिनट शांति से बैठ पाओगे। शांति से बैठने के लिए यह जरूरी रेचन है ना। 10 मिनट, 5 मिनट, है ना, 10-5 मिनट जितना तुम्हें ठीक लगे, जितनी तुम्हारी बेचैनी हो उस हिसाब से तुम नाचना कूदना डोलना, शरीर को सब तरफ से हिलाना, ताकि 10 मिनट शरीर हिलने की आकांक्षा ना करे, उसकी हिलने की तृप्ति कर देना। 10 मिनट शरीर को हिलाना डुलाना, नाचना कूदना, दौड़ना, फिर बैठ जाना और फिर बैठ जाना बिल्कुल थिर। 10 मिनट अब शरीर ना हिले, आँख खुली, आधी खुली रखना। ठीक है, खुले तो खुले, नहीं तो आधी खुली रखना। आँख आधी खुली रखना और उचित होगा कि प्रयोग खुले में मत करना, बंद में करना। छोटा कमरा हो, बंद और बिल्कुल खाली हो, वहाँ कोई भी चीज़ ना हो। तो ऐसे मेडिटेशन रूम्स बनाए जाते हैं जहाँ पे लोग मेडिटेशन करते हैं, वो ज़्यादातर वो कमरा खाली ही रखा जाता है। और अंधेरे को उपयुक्त इसलिए मानते हैं क्योंकि रोशनी होगी तो कुछ ना कुछ आप देखने की कोशिश करेंगे। इसलिए मंदिर, मस्जिद या चर्च बहुत अच्छा है जहाँ कुछ भी नहीं है, कोई सामान नहीं है, या घर में एक कोना साफ कर लेना जहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ देवी देवताओं को भी मत रखना, वे भी उपद्रव हैं, वहाँ बिल्कुल खाली कर देना। बस खालीपन ही एकमात्र परमात्मा है, बाकी सब चीज़ें मन का ही खेल हैं। अब मन ऐसा पागल है कि अगर लोगों के पूजा गृह देखो तो उनका पागलपन पता चल जाए। कोई 100-50 देवी देवताओं को लटकाए हुए हैं, जमाने भर के कैलेंडर काट काट कर टांग दिए हैं। जो भी देवी देवता जहाँ मिल जाता रद्दी में, अखबार में, उसको वे चिपका देते हैं, चिपका लेते हैं, या उनकी खोपड़ी का सबूत है। और इन सब के सामने जल्दी जल्दी सिर झुकाकर पानी वगैरह छिड़क कर सबको तृप्त करके वे गए। इनमें से कोई भी एक भी तृप्त नहीं होता। एक को तृप्त करने से सब भी तृप्त हो जाए, सबको तृप्त करने में एक भी तृप्त नहीं होता। एक साधे सब सधे, और वह एक बाहर नहीं, वह भीतर है। तो ऐसा कहा जाता है, एक को साध लीजिए, सब साध, मतलब सबकी साधना हो जाती है, सब सध जाते हैं। अगर आप सबके साधने में जुटेंगे तो फिर एक को भी नहीं साध पाएंगे, सब व्यर्थ चला जाएगा। कमरे को कह रहे हैं बिल्कुल खाली रखना, जितना शून्य हो उतना अच्छा, क्योंकि इसी शून्य के भीतर तलाश है। या कमरा तुम्हारे भीतर शून्य का प्रतीक है, और छोटा हो क्योंकि मंत्र में उसका उपयोग है, और खाली हो उसका भी उपयोग है। आँख आधी खुली रखना, क्योंकि जब आँख पूरी खुली होती है तो तुम दरवाजे पर खड़े हो, अपने मकान के पीठ मकान की तरफ, मुंह संसार की तरफ, एक एक कदम या एकदम से पीठ ना मुड़ेगी। एकदम से परिवर्तन आसान नहीं, तुम सिर्फ आधी आँख खोलना, आधा संसार की तरफ बंद और आधा अपनी तरफ खुले। आधी आँख खुले होने का यही अर्थ है कि आधा संसार देख रहे हैं, आधा अपने को यहीं से शुरू करना। यानी पूरा अगर बंद करेंगे तो हो सकता है मेडिटेशन में ही सो जाएं आप। तो इसलिए इससे कई लोगों के साथ ऐसा होता है, जब आपकी एक स्थिति आ जाएगी तब ऐसा नहीं होगा, लेकिन शुरुआती जो आपके दिन हैं उनमें थोड़ा सा कुछ नियमों का पालन करेंगे तो ध्यान को साधने में
आसानी होती जाएगी, है ना? क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में ज़्यादा ध्यान भटकेगा ना, कभी कुछ याद आ जाएगा, कभी कुछ, तो उससे बचने के लिए कहा जा रहा है कि अध खुली आंखें रखना है, आधा संसार को देखते हुए और आधा खुद को देखते हुए, ठीक है, अंदर की तरफ। और जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आधी आंख जब खुली होती तो तुम एक तंद्रा जैसी स्थिति अनुभव करोगे, तो अपनी नाक के शीर्ष भाग को देखते रहना, बस उतनी ही आंख खोलनी है, एकाग्रता नहीं करनी है। शांत भाव से नाक का अगला हिस्सा कोई दिखाई पड़ रहा है, नासाग्र दिखाई पड़ रहा है, यानी ये जो आपका नोज का टिप है उसको देखना है, ठीक है। तब ओम का पाठ जोर से शुरू करना शरीर से, क्योंकि तुम शरीर में हो, क्योंकि शरीर तुम हो, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शरीर को आप नकार नहीं सकते ना, शरीर में ही सब हो रहा है, ये शरीर नहीं होगा तो ये तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह आप इस्तेमाल करते हैं, है ना, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो जोर से ओम की ध्वनि करना कि कमरे की दीवारों से टकराकर तुम पर गिरने लगे, इसलिए खाली जरूरी है। खाली होगा तो प्रतिध्वनि होगी, जितनी प्रतिध्वनि हो उतनी उतनी उतना लाभ भी है, कह रहे हैं उतनी लाभ की है। इसलिए अगर तुम ईसाइयों का कैथेड्रल यानी चर्च की बात हो रही, कैथेड्रल देखो देखे हो तो वहाँ वह मंत्र के लिए बनाया गया था, वहाँ कुछ भी बोलो तो वह ध्वनि हजार होकर तुम्हारे ऊपर लौट आती। हिंदुओं ने मंदिर बनवाया यह अर्धवृत्त में सिर्फ इसलिए कि उसकी गुंबज में ध्वनि टकराकर वापस लौट आएगी। वृत्ताकार वस्तु से कोई भी ध्वनि बाहर नहीं जा सकती, भीतर लौट आती है। वे मंत्र के लिए थे, तो यानी जो भी स्ट्रक्चर भी लोग आर्किटेक्चर जिसे हम कहते हैं ना, जो बनाते थे भवन इत्यादि, वो भी सोच बूझ के, उसमें भी सोच छुपी हुई होती थी, ये समझ में आता है। तो तुम बैठ जाना, जोर से ओंकार ओम ओम जितनी जोर से कर सको, क्योंकि शरीर का उपयोग करना है, तुम्हारा पूरा शरीर निमज्जित हो जाए, है ना, ओम में। ऐसा लगने लगे कि तुमने अपनी पूरी जीवन ऊर्जा ओम में लगा दी, कुछ बचाया नहीं। जैसे इसी पर जीवन मरण टिका है, इससे कम में मंत्र पूरा नहीं होता। ऐसे धीरे धीरे मुर्दे की तरह कहते रहो, आधे आधे, उससे हल ना होगा। समग्र भाव से, जैसे कि इसी पर निर्भर है कि अगर तुमने पूरी तरह ओम कहा तो ही तुम नाचोगे, अन्यथा मर जाओगे। दांव पर लगा देना, जैसे सिंहनाद होने लगे, आधी आंख खुली आधी बंद, जोर से ओम का पाठ और ध्यान रखना। जैसे कोई पत्थर फेंकता है, शांत झील में लहरें उठती हैं, चारों तरफ चली जाती हैं। ऐसा जब तुम ओम कहोगे, तुमने एक पत्थर फेंका, उस शांत शून्यता कमरे में चारों तरफ किरणें फैली, ध्वनि गई, टकराई, वापस लौटी, और तुम इतने जल्दी ओम कहना कि ओवरलैपिंग हो जाए, एक मंत्र उच्चार के ऊपर दूसरा मंत्र उच्चार हो जाए, ओम ओम ओम, इस तरह से कहना है। दो ओम के बीच जगह मत छोड़ना, पसीना पसीना हो जाना, सारी ताकत लगा देना। थोड़े ही दिनों में तुम पाओगे कि पूरा कक्ष ओम से भर गया। तुम पाओगे पूरा कक्ष तुम्हें साथ दे रहा है, ध्वनि लौट रही है। अगर तुम कोई गोल कक्ष खोज पाओ तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, आसान होगा। अगर गुंबद वाला कक्ष खोज पाओ तो और भी आसान होगा, क्योंकि बिल्कुल कुछ भी ना हो उस कमरे में, इसलिए इसको कहा जा रहा है, ताकि ध्वनि पूरी तरह तुम पर बरसने लगे। तुम्हारा शरीर एक स्नान से गुजर जाएगा और तुम पाओगे कि ऐसी शीतलता जल के स्नान से कभी नहीं मिलती। अभी वैज्ञानिक इस पर बहुत खोज कर रहे हैं और वे कहते हैं कि वृक्षों को अगर कुछ खास ध्वनि का संगीत सुनाया जाए तो उनमें जल्दी फूल आ जाते हैं, जल्दी फल आ जाते हैं, वृक्ष जल्दी बढ़ जाते हैं। रूस और अमेरिका में दोनों जगह खेतों में संगीत का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि फसलें जल्दी आ जाएं, दुगनी आ जाएं, और परिणाम सफल हुए हैं। रविशंकर के सितार पर एक प्रयोग किया जा रहा था कनाडा में। रविशंकर सितार बजाते और बीज बोए थे, एक तरफ दूसरी तरफ, थोड़े पास थोड़े दूर, कई तरह के बीज बोए थे, और बड़ी हैरानी की बात हुई कि जब उनमें से अंकुर आए तो वे सभी अंकुर रविशंकर के सितार की तरफ झुके हुए थे। वृक्ष बड़े हुए, लेकिन जैसे अपने कान को बहरा आदमी पास कर देता है सुनने के लिए, सभी पौधों ने अपने कान सितार पर लगा दिए थे और दुगनी बढ़ती होती। जो पौधा 3 महीने में बढ़ता वह 1.5 महीने में बढ़ जाता, और पौधे परम आनंदित होते। पौधा सिर्फ शरीर है, अभी उसका सब सोया हुआ है, बिल्कुल प्रसुप्त है, लेकिन शरीर भी ध्वनि से तरंगित होता है, आंदोलित होता है। जब चारों तरफ से ओंकार तुम पर बरसने लगे, लौटने लगेगा, तुम्हारी ध्वनि वर्तुलाकार हो जाएगी, तुम पाओगे शरीर का रोआ रोआ प्रसन्न हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा होता है। तो आप बहुत सारा म्यूजिक भी जब सुनते हैं,
जिस भी टाइप का म्यूज़िक आप पसंद करते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कितना आप रम जाते हैं, तो एक अलग ही दुनिया में आप पहुंच जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी बताया जा रहा है। रोए रोए खड़े रोए रोए से रोग झड़ रहा है, शांति है ना, स्वास्थ्य प्रगाढ़ हो रहा है, और तुम हैरान होकर पाओगे कि तुम्हारे शरीर की बहुत सी तकलीफें अपने आप खो गई, क्योंकि यह बहुत बड़ा गहरा स्नान है और बड़ी गहराई तक इसकी पकड़ और पहुँच है। शरीर ध्वनि का ही जोड़ है और ओंकार से अद्भुत ध्वनि नहीं। यह 10 मिनट ओंकार का उच्चार जोर से शरीर के माध्यम से, फिर आँख बंद कर लेना, ओठ बंद कर लेना, जीभ तालू से लग जाए, इस तरह मुंह बंद कर लेना कि बिल्कुल बंद है, कोई जगह ना बचे, क्योंकि जब जीभ का उपयोग नहीं करना, ओठ का उपयोग नहीं करना है। दूसरा कदम है 10 मिनट तक अब ओम का उच्चार करना भीतर मन में। अभी तक कक्ष या चारों तरफ, अब शरीर है चारों तरफ। अभी तक मकान के भीतर थे तुम, अब शरीर मकान है। दूसरे 10 मिनट में अब तुम अपने भीतर मन में ही गुजाना, यानी ओम की ध्वनि की बात हो रही है। ओठ का, जीभ का, कंठ का उपयोग न करना, सिर्फ मन में ओम ओम, लेकिन गति वही रखना, तीव्रता वही रखना जैसे तुमने कमरे को भर दिया था ओंकार से। ऐसे ही अब शरीर को भीतर से भर देना ओंकार से, कि शरीर के भीतर ही कंपन होने लगे, ओम दोहरने लगे पैर से लेकर सिर तक, और इतनी तेजी से यह ओम करना है जितनी तेजी से तुम कर सको, और 2 ओम के बीच जरा भी जगह मत छोड़ना, क्योंकि मन का एक नियम है कि वह एक साथ 2 विचार नहीं कर सकता, एक साथ 2 विचार असंभव है। तो अगर तुमने ओम इतनी जोर से गुंजाया कि 2 ओम के बीच जरा सी भी संधि ना बची, तो कोई विचार ना आ सकेगा। अगर जरा सी भी संधि बची तो विचार आ जाएगा, उसी संधि में से जगह बना लेगा। तो संधि मत छोड़ना, संधि शून्य उच्चार, इसकी भी फिक्र न करना कि ओम पर दूसरा चढ़ा जा रहा है। जैसे कभी मालगाड़ी टकरा जाती है, एक डिब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा हो जाता है, ऐसा तुम ओम को एक दूसरे के ऊपर हो जाने देना, जगह बीच में मत छोड़ना। और ध्यान रखना, शरीर का उपयोग नहीं करना है इसमें। आंख इसलिए बंद कर ली है ना, शरीर स्थिर है, मन में ही गूंज करनी है। शरीर से ही टकराकर गूंज मन पर वापस गिरेगी, जैसे कमरे से टकराकर शरीर पर गिर रही थी। उससे शरीर शुद्ध हुआ, इससे मन शुद्ध हुआ होगा। और जैसे जैसे गूंज गहन होने लगेगी, तुम पाओगे कि मन विसर्जित होने लगा। एक गहन शांति जैसी तुमने कभी नहीं जानी, उसका स्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, ये एक तरह से आज के सेशन में ओशो ने एक तो शरीर के लेवल पर, यानी कमरे को, एक कमरा लेना है, खाली कमरा लेना है, और ओम का उच्चारण करना है, और ऐसा उच्चारण करना है कि बीच में गैप ना आए। दूसरा, उन्होंने मन के लेवल पे करने को कहा है कि मन में ही वो चीज़ें दोहरानी है। अब क्या हो गया, अंतश आपका पूरा वो कमरा बन गया, उसमें सारी चीज़ें आपको करनी है, यानी ओम का उच्चारण करना है। और इस समय इस वाली अवस्था में आँख पूरी बंद रखना है। पहली अवस्था जो शरीर के लेवल पे और एक रूम में हम कर रहे थे, बाहर कर रहे थे, एक तरह से बाहर, क्योंकि ध्वनि फेंक रहे हैं, तो वहाँ पे अधखुली आँखें रखनी थी, लेकिन यहाँ पे टोटली बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ये जो मेडिटेशन ओशो में करा रहे हैं, इसका एक तरह से इसको प्रैक्टिस में लाइए, करिए, करके देखिए, और खुद में अगर कुछ नया कुछ आपको मिलता है तो हम मुझे भी बताइए कि आपके क्या अनुभव रहे हैं। और बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत धैर्य की आवश्यकता है इसमें, तो बहुत धैर्य के साथ करें। अगर कुछ दिनों में, मतलब होता है ना, कई बार होता है कि आप एकदम से, कि आपको अजीब सा लगा तो आप हट जाते हैं, वो नहीं करना है। इसके साथ धैर्य के साथ जाइए, गो ईजी, है ना, आराम से। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।